सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति अधिकारों के व्यवस्थाओं का उलझन को सुलझाने का फैसला किया है, जो कि 6 दशकों से लंबित एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। यह प्रश्न है कि क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति द्वारा दी गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार रखती है, भले ही वसीयत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हों। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को इस मामले को एक बड़े पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया, ताकि इस मुद्दे का समाधान हमेशा के लिए किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा हर हिंदू महिला, उसके परिवार और देश भर के विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यह सवाल केवल कानूनी बारीकियों का ही नहीं, बल्कि लाखों हिंदू महिलाओं के लिए एक निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय यह तय करेगा कि क्या महिलाएं अपनी संपत्ति का उपयोग, हस्तांतरण या बिक्री बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकती हैं। यह मामला 1965 के कंवर भान नामक व्यक्ति की वसीयत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को एक जमीन पर जीवन भर अधिकार दिया था, लेकिन यह शर्त रखी थी कि पत्नी की मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के पास वापस चली जाएगी। वहीं कुछ साल बाद पत्नी ने उस जमीन को बेच दिया। उन्होंने यह दावा किया कि वह संपत्ति की पूर्ण मालिक हैं। बेटे और पोते ने इस बिक्री को चुनौती दी और मामला अदालतों में चला गया, जिसमें हर स्तर पर विरोधाभासी फैसले आए। वहीं निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने 1977 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुलसमा बनाम शेष रेड्डी का हवाला देते हुए पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 14(1) का व्यापक रूप से अर्थ लगाया गया था, जिससे हिंदू महिलाओं को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व के अधिकार मिले थे। हालांकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इससे असहमत होते हुए 1972 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले कर्मी बनाम अरूर का हवाला दिया, जिसमें वसीयत में रखी गई शर्तों को संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का बताया गया। यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां न्यायमूर्ति PN भगवती के तुलसमा फैसले में उठाए गए सवालों की याद दिलाई गई। न्यायमूर्ति भगवती ने धारा 14 के कानूनी मसौदे को वकीलों के लिए स्वर्ग और वादियों के लिए अंतरहीन उलझन बताया। वह हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 14(1) के हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया था, लेकिन धारा 14(2) में कुछ अपवाद दिए गए थे। इसमें यह कहा गया कि वसीयत या उपहार में दी गई संपत्ति स्वचालित रूप से पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदली जा सकती। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने इस विभाजन को स्वीकार करते हुए कहा कि तुलसम्मा के बाद 2 विचारधाराएं विकसित हुई हैं, एक जो हिंदू महिलाओं को अधिकार देने की ओर है, वहीं दूसरी संपत्ति अधिग्रहण के तरीके और हस्तांतरण के तरीके को देखकर विचार करती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया है और कहा कि इस विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अब एक बड़ी पीठ को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वसीयत में दी गई शर्तें हिंदू महिलाओं की संपत्ति अधिकारों को धारा 14(1) के तहत सीमित कर सकती हैं या नहीं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।